ठीक है। सबसे पहले हमने कल क्या पढ़ा था? ट्राई एंगल। कौन सा ट्राई एंगल पढ़ा था? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। इसके अपोजिट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ण। अन्य दो भुजाओं के नाम होते हैं आधार और लंब। इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। क्या यहाँ तक कल पढ़ चुके थे? इसके बाद जो मेन चीज था, मेन चीज क्या? पाइथागोरस तो पढ़ ही लिया था। पाइथागोरस में क्या था? हाइपोटेनियस का स्क्वायर करने पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा? ये इक्वल होगा। इसकी प्रैक्टिस कल कर ली थी। इसी से रिलेटेड अपन ने कल सवाल किए थे। इसमें हमने हाइपोटेनियस भी फाइंड किया, परपेंडिकुलर भी और बेस। ये सब चीज अपन कल कर चुके थे। आज हमें क्या नया करना है? चलिए उस पर चर्चा करते हैं। आज जो हमें नया करना था कि ये बेस कब होगा और ये परपेंडिकुलर कब होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा हाइपोटेनियस ही रहता है। चेंज क्या होगा? ओनली बेस और परपेंडिकुलर। तो इसके पहले आपको रेशो पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेशो। बैक टू द पॉइंट, रेशो क्या होता है? कोई मुझे बताएगा? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी इज कॉल्ड रेशो। हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। दो मात्राओं की तुलना करना ही क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है ना। अनुपात में दो ही वस्तु होती है, ए और बी। ए और बी कुछ भी हो सकता है, नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, रूट, कुछ भी, इंटीजर वगैरह कुछ भी। तो ए और बी को मैं लिख सकता हूं ए अपॉन में बी। अब यहाँ पर जो हम तुलना करना सीखेंगे तो किन्हीं तीन चीजें हमारे पास क्या क्या है? एक तो कर्ण है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और इन्हीं की तुलना करेंगे। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में करना है वो देख लो। यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखो, सब लोग गाना याद कर लेते हैं अच्छे से। गाना तो याद कर 4 बार सुन लिया याद हो जाता है। अपने अपने दोस्तों के नाम भी याद कर लेते हो, है ना? श्याम, राम, जो भी नाम हो याद करते हो, नहीं करते हो? आदर्श, केशव, मेरे कोई नाम याद हो गए 2 महीने में, तुम्हें भी एक दूसरे के हो गए होंगे। तो आज से 6 दोस्त नए हैं अपने। और कितने दोस्त? 6 दोस्त नए हैं। पहले दोस्त का नाम क्या है? साइन, दूसरे का कोस, तीसरे का टेन। साइन, कोस, ठीक है। फिर कोसेक, कॉट, क्या आएगा बोलो? कोसेक के बाद मतलब पढ़ के आए हो। फिर टेन, कॉट, ठीक है। कितने दोस्त हैं हमारे? 6। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। हो गया कि नहीं हुआ? भाई इतना बड़े बड़े गाने याद हो जाते तो ये 4 शब्द 6 शब्द याद नहीं होंगे क्या? इनके जो पूरे नाम है उनसे भी अब हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। मतलब किससे भाई? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। बिना देखे बोलेंगे साइन, कोस, टेन, वंस मोर, वेरी गुड। अब यहाँ पे इनके अपोजिट याद करने, क्या याद करने? अपोजिट याद करना धरती का सबसे सिंपल काम है। क्यों सिंपल काम है? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। इसके सामने जो लिखा यही क्या? इसका अपोजिट। इसके जो सामने लिखा यही क्या? इसका अपोजिट। साइन का अपोजिट भाई क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक। क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोसेक। कोसेक का अपोजिट 1 अपॉन साइन। मैं यहाँ पर सिर्फ साइन ले रहा हूँ, यहाँ पर ए लिखेंगे, आगे थीटा लिखेंगे, सी लिखेंगे, डजंट मैटर। अभी केवल फॉर्मूला है ना। साइन कोसेक का, कोस का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन सेक। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? इसका क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस। ठीक है। टेन का उल्टा क्या होता है भाई? कोट का उल्टा क्या हो जाएगा? इसके पास एक चीज और होती है, क्या? कुछ नहीं। इसके ऊपर देख लो क्या है? साइन और कोस। ये ऊपर है तो इसको ऊपर लिख दो, ये नीचे है तो इसको नीचे लिख। अब क्योंकि ये वाला इसका अपोजिट है तो इसका भी अपोजिट क्या हो जाएगा? कोस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे आ। क्या इसे याद करना पड़ेगा क्या हमें? ये इमेज बन गई और दिमाग में हमारे छप जाएगी। छपेगी या नहीं छपेगी?
साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोट, 3 नाम इधर 3 नाम इधर, शुरू के 3 इधर लिखना है, आखिरी के 3 इधर लिखना है। आमने सामने वाले क्या होंगे, अपोजिट होंगे, तो यहाँ पर 1 अपॉन कोसेक 1 अपॉन साइन, सेक कोस का क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक, और सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस, टेन का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोट, और कोट का क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन। भूल जाओ, दूसरी वैल्यू कैसे याद करेंगे, इसके ऊपर नजर मारो, साइन ऊपर है कोस नीचे, तो साइन ऊपर कोस नीचे, टेन की 3 वैल्यू हो गई, इसकी कितनी हो गई 3 वैल्यू। अब इसकी 3 है तो इसकी भी क्या हो जाएगी 3, इसका अपोजिट ये है, इसके इक्वल में ये है, तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा। क्या चीज समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़े, लिखते चलो इसको फटाफट, कॉपी में लिखते चलो। ध्यान रहे बोर्ड पे नजर नहीं मारनी है, बिना देखे लिखो, अपने मन से लिखो। अरे चलो, अब हमें जो मेन चीज पढ़नी थी क्या, कि कब ये साइन, इनके रेशियोज कैसे निकाले जाएं। तो फिलहाल में तो जो भी कुछ पढ़ना है इसमें ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ है क्या हमारे पास। आपके पास बहुत छोटी छोटी चीज है और सीमित है, कुछ ज्यादा है ही नहीं। एक तो है आपका हाइपोटेनियस, एक है बेस और एक है परपेंडिकुलर। चलिए, साइन कोस टेन, ये 3 ही चीज है, बस याद भी तो करना है, लिखते जाएंगे दिमाग में कब उसेड़ेंगे, ठीक है। तो साइन कोस टेन, अब सब लोग लिख के लाए हो घर से, जो मैंने बोला था आपको, साइड अपोजिट टू एंगल ए, हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट एडजेसेंट टू एंगल ए, ये सब भूलो, है ना, ये सब भूल जाओ। एक चीज क्या होती है, बोलो बोलो, किसको पढ़ा है, कौन पढ़ा लास्ट ईयर, कौन पढ़ा, नैन खड़े हो जाओ। क्या होगा, P अपॉन में H और B अपॉन में H और लास्ट P अपॉन में B। सिट डाउन, यही चीज हमें पढ़नी है। सबसे पहले कहां से शुरू करेंगे, परपेंडिकुलर, क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, एक हो गया। हाइपोटेनियस हमेशा क्या रहेगा, नीचे। पहले साइन है, पहले परपेंडिकुलर से शुरू करेंगे, P से शुरू करेंगे। P4 याद कैसे करेंगे, P4 पाइथागोरस, P4 पाइथागोरस, है ना। P से स्टार्ट करना है हमें, H कहाँ रहेगा, नीचे। H क्योंकि अलग ही चीज होती है, काम हम इस पे कर रहे हैं ना, ये तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होगा क्या, है ना। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो साइन इज इक्वल टू क्या हो गया, P, क्या हो गया, P अपॉन में H, दूसरा क्या हो जाएगा B अपॉन में H, और तीसरा क्या हो जाएगा, H और H हट गए यहाँ पर, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, साइन अपॉन में कोस। अगर मैं 10 की वैल्यू निकालनी है तो साइन की वैल्यू क्या है भाई, P अपॉन में H, कोस की वैल्यू क्या है, B अपॉन में H। अब इतने बड़ी क्लास में आए तो आपको पता होगा H से H क्या हो जाएगा, कैंसल, P अपॉन में क्या बचेगा, B। समझ में आया कि नहीं आया। शुरू कहां से करना है, साइन, सबसे पहले तो साइन ही हमारा मित्र, हमने 6 दोस्त बनाए थे, पहला क्या है साइन, साइन के बराबर क्या है, P4 पाइथागोरस, ऐसे याद कर सकते, P अपॉन में H, B अपॉन में H, और उसके बाद क्या हो जाएगा, P अपॉन में B। क्लियर। अब बाकी के 6 याद करना मुश्किल है क्या हमारे लिए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है भाई। साइन का उल्टा क्या लिखे थे, कोसेक, अगर कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, H अपॉन में P। कॉस का उल्टा क्या लिखे थे, सेक, इसका क्या हो जाएगा, H अपॉन में B। वेरी गुड। 10 का उल्टा क्या हो जाएगा, कोट के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, P अपॉन में P। क्या चीज समझ में आई, क्या कोई डाउट है किसी को, अच्छा, है ना। अब आपके जो बुक में आप जो करके लाए हो, मैं नाम दे देता हूं एक बार, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है और यहाँ पर C है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है हमने साइन A, क्या लिखना है यहाँ पर, साइन A यहाँ पर आ जाएगा भाई, और B यहाँ पर, तो C यहाँ पर आ जाएगा, है ना। साइन A की अगर मैं बात करूं तो साइन A मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ A भी हो सकता है, यहाँ C भी हो सकता है, यहाँ पर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे 26 अल्फाबेट है, कुछ भी हो सकता है। उसका मतलब सीधा सा क्या है यहाँ पर, एंगल, क्या है, एंगल।
क्या होगा? एंगल। कभी कभार हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं? थीटा से। किससे डिनोट कर देते हैं? थीटा से। तो हमें ए पढ़े या बी पढ़े या सी पढ़े, डजंट मैटर, थीटा पढ़ना है। थीटा मतलब क्या है? एंगल। क्या है? एंगल। कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी। 0 से लेके 1 से लेके आप जानते हैं 360 तक क्या होते हैं? एंगल होते हैं कि नहीं होते? तो यहाँ पर कुछ भी एंगल हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। और भूल जाओ, एंगल होगा। क्या होगा? एंगल। जब मैं कह रहा हूं साइन ए, क्या किया मैंने? साइन ए। तो साइन ए की मैं बात कर रहा हूं, और मैंने कल ही बताया था ए मतलब एंगल, और इसके अपोजिट वाला क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर। और ये 90 के अपोजिट वाला क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो एक ही बच रहा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसके आगे आने वाली, पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या हमारा? साइन ए। क्या है? साइन ए के सामने क्या है? परपेंडिकुलर। पर ए बोल रहा हूं ना, तो ए को ही पकड़ के चलना। ए के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। ये क्या है भाई? बीसी। क्या है? बीसी। हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर? एसी। क्या यही लिखा है? क्या यही लिखा है? बुक में देखो जो आप लिख के लाए हो, बीसी अपॉन में एसी। दूसरा है हमारा कॉस ए। यहां पर भी क्या है? कॉस ए ही है। तो यहां पर देखो, कोस ए की बात कर रहा हूं, ए को ही टारगेट में रखना है। ए बोल दिया, ए के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। और ये तो हमेशा हाइपोटेनियस होता ही है। तो भाई जो बच गया वो क्या है? बेस। ए बी आएगा कि नहीं आएगा? ए बी। और इसके हाइपोटेनियस यहां पर भी क्या है? सेम। अब अगर मैं 10 ए की बात कर रहा हूं, तो अभी भी ए को ही पकड़ के चलना है। ए के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन में, बोलो बोलो, बीसी अपॉन में ए बी। होगा कि नहीं होगा? हो गया। यही है बुक में भी। क्या आपको इसको याद करना पड़ रहा है? अपन सॉल्व कर रहे हैं एक चीज। ठीक है, चलो अब इसका बस उल्टा करते जाओ। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन में बी सी, ये हो जाएगा ए सी अपॉन में ए बी, ये हो जाएगा क्या भाई? ए बी अपॉन में। सही है? ये सारी वैल्यू सही है गलत है? सही है। बताइए, आप इसे 3 बार लिख के लाए हो सभी, क्या हमने इसे 10 मिनट में याद नहीं कर लिया? परमानेंट याद किया, कभी नहीं भूलोगे। भूलोगे क्या? सबसे पहला काम, 6 दोस्तों के नाम, साइन कोस टेन, 3 एक ग्रुप में, उसके सामने कोसेक सेक कॉट, 3 एक ग्रुप में हो गए। आमने सामने वाले अपोजिट, आमने सामने वाले अपोजिट, आमने सामने वाले अपोजिट। उसके बाद बोलो बोलो, उसके बाद रेशो, है ना? रेशो की बात करेंगे। अब रेशो सबसे मेन चीज है, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। यही टॉपिक का नाम है ना हमारे। अब रेशो पढ़ना है। नाम तो हमने याद कर लिया कि उन किसका अपोजिट याद कर लिया। ये साइड भूल जाओ, ये साइड भूल जाओ। 3 चीज है, क्या क्या है? साइन कॉस टेन। सबसे पहले पी, पी फॉर पाइथागोरस, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। इसके सामने जो अपोजिट लिखा है वो अपोजिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एच अपॉन पी, पी एच अपॉन बी और बी अपॉन एच। क्लियर आउट? यहां मैं एच पी और बी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी हम किस पे एक्सपेक्ट में पढ़ रहे हैं भाई? हाइपोटेनियस है, बेस और परपेंडिकुलर। ये हर जगह ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? यहाँ इनकी वैल्यूज होगी ना। क्या होगी इनकी? भाई कल ही हमने निकाला था वैल्यूज। हाइपोटेनियस कुछ और था, कुछ सेंटीमीटर, कुछ और अलग सेंटीमीटर। क्लियर आउट? समझ में आ गया? आगे बढ़े। कोई नोट करना चाहेगा इसको? बिना देखे नोट करना है, शर्त ये है, बिना देखे ही नोट करना। क्विक रिवीजन मतलब क्या? बोर्ड पे सवाल हुआ, बिना देखे 5 मिनट में सवाल नीचे कर लिया, उसको क्विक रिवीजन बोलेंगे। और एक रिवीजन घर जाके कर लो, सवाल घुस जाएगा दिमाग में पूरा। चलिए, लिख लिया? अब इसको अपन बहुत जल्द से जल्द इसको एकदम याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेन रख दो, स्ट्रेट बैठ जाओ सभी। देखो, सबसे पहला काम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, है ना? इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेस, है ना? अगर इसका नाम ए बी सी कर दूं तो क्वेश्चन में हमेशा क्या आएगा? राइट एंगल एट बी।
और ए कब पता चलेगा कि ए के बारे में पूछा है? तो वहां पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा भाई? साइन ए लिखा होगा, सिंपल। इसको भूल के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? साइन, कॉस, टेन, फिर बोलो बोलो कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इसका अपोजिट इसके सामने वाला 1 अपॉन कोसेक, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन कॉट। बोलो इसके सामने वाला 1 अपॉन साइन। वेरी गुड। इसकी एक और वैल्यू साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन में कॉस। इसकी एक और वैल्यू याद हुआ कि नहीं हुआ? सबको हो गया ना? ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कब होगा और कोई बेस बेस कब होगा। अब ये सीखना है ना। अभी तक जो हमने सवाल किया था भाई, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? ए। क्या लिखा था? ए। क्योंकि मैं एक को ही लेके चल रहा था। यहाँ पर एंगल कहाँ बन रहा है? ए पर। मतलब कोई एक व्यक्ति है, जैसे वो लड़की थी जो घर के बाहर खड़े होकर फूल को देख रही थी, है ना। एक लड़की थी जो घर कुतुब मीनार को देख रही थी नीचे से खड़े होके। समझ में आ रहा है? एंगल कहाँ बन रहा है? अब मान लेते हैं दो लोग है। कौन है? दो लोग। एक ए पर खड़ा है और एक सी पर खड़ा है। ये एक दूसरे को देख रहे हैं, ये एक दूसरे को देख रहे हैं। क्वेश्चन में आ गया है कि एंगल बन रहा है ए पर, मतलब ए के लिए एंगल फाइंड करिए, या ए के रिस्पेक्ट में सारे सवाल क्वेश्चन ए से बोला गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो साइन के थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा? ए मतलब वहां पर जो भी एंगल बन रहा हो, जो भी एंगल 30, 45 डजंट मैटर, कुछ भी एंगल बन रहा हो। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर सी आ जाए, क्या आ जाए? सी। अब मैं इस ट्राइंगल को क्या उठा के इस तक घुमा दूं, है ना। जैसे ही मैंने इसको घुमाया तो मुझे बताओ ए कहां पर आ गया? ऊपर। भाई सी कहां पर आ गया? नीचे। और बी तो बी 90 डिग्री पे ही रहेगा। इज दैट क्लियर? क्या अपन नए रेशियो बनाने के लिए तैयार हैं? अब कैसे? अगर साइन सी की बात करें, साइन सी, अब बताओ क्या होगा? परपेंडिकुलर। भाई वेरी गुड, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और बेस अभी भी कौन हो गया? जो पहले परपेंडिकुलर था। चीज समझ में आई? कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, क्योंकि आपने पिछले वाले सवाल में एबीसी किया तो रट ही लिया होगा, है ना। अब इसमें हमने कर दिया पी क्यू आर, ठीक है, और इसमें कर दिया हमने एम एन ओ, ठीक है। यहां पर पी क्यू आर कर दिया और एम एन ओ कर दिया। अब मुझे बताओ, चलो इसको पी क्यू आर ही ले लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। अब पी जो ऊपर था वो कहां पर आ गया भाई? नीचे। आर कहां चला गया? यहां पर क्या आ गया? ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे साइन पी या साइन आर की वैल्यू बताओ, तो साइन आर की वैल्यू में क्या पढ़ा है हमने? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कोस के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, इसके लिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, है ना। समझ में आ गया? इसके लिए हमने इसका उल्टा कर दिया तो क्या होगा? एच अपॉन में पी, पी आएगा ना। कोस के लिए एच अपॉन में बी, इसके लिए क्या आ जाएगा भाई? बी अपॉन में पी। क्लियर आउट? इसको भूल जाओ, क्योंकि ये कुछ नहीं है। यहां एक कांच लगा दो, इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, अभी भी बोल रहा हूं कुछ नहीं है, यही मेन है। इसकी जरूरत पड़ेगी जब आगे पढ़ लेंगे, अभी इसको भूल जाओ आप। क्योंकि ये क्या है भाई? यहां पर एक बीच में मिरर लगा दो, कांच लगा दो, ये क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया। हर चीज देख लो भाई, इसके रेशियोज भी क्या हो रहे हैं? उल्टे। और इनकी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो हमने ट्राइंगल की वैल्यूज पुट करी, वो भी क्या हो गई? उल्टी हो गई। ठीक है, अब इन दो ट्राइंगल को लेके चलते हैं अपन। साइन आर, साइन आर की वैल्यू क्या होगी भाई? क्यू पी। क्या हो जाएगा? क्यू पी अपॉन में पी आर। क्या हो जाएगा? पी आर। कोई डाउट किसी को? ठीक है। उसके बाद कोस आर की बात कर रहे हैं। किसकी? कोस आर की। तो यहाँ पर क्या है? क्यू आर आपका बेस हो जाएगा और अगेन पी आर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देख लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 10 आर। 10 आर बता दो 10 आर क्या होगा? सभी बोल दो। इसमें बताओ क्या हो जाएगा? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? क्यू पी अपॉन में क्यू आर।
समझ में आया कि नहीं आया? क्यू आर ही आएगा ना, क्योंकि क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर आप चीज सबको समझ में आ गई हो तो मैं थोड़ा सा चेंजेस करूं, है ना, इसी सवाल में चेंज करेंगे अपन। इसको मैं हटा देता हूँ, ये भी समझाने के लिए। हर जगह जमा जमाया नहीं मिलना है, हर जगह जमा जमाया। आपको सवाल दे दिया जाएगा और आपको बस बोल दिया जाएगा कि अब आर की जगह क्या है भाई, पी है। क्या है? पी। इधर भी क्या है? पी। अब बताइए साइन पी की वैल्यू सेम ट्रायंगल में आप क्या लिख के आओगे? क्या लिख के आओगे? आपको पता था कि हम सर ने हमें पढ़ाया था, ट्रायंगल होता है, हाइपोटेनियस होता है, बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है। जो सीधा खड़ा होता है परपेंडिकुलर होता है, और जो जमीन की तरफ होता है वो बेस होता है, और ये वाला हाइपोटेनियस। हमको हमारे सर ने कोचिंग में ये पढ़ाया था, तो हम ये लिख के आ गए और सवाल हो गया इतना बड़ा 0। खत्म खत्म सवाल। और क्या भाई, ये आर है। अगर यहां पर साइन पी लिखा है, एंगल किसका बोल रहा है? पी का। इस पे देखोगे क्या? किसको देखना है? किसको देखना है? किसको देखना है? पी को। जो बोला गया उसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला हमेशा, जो बच गया वो, जो बच गया B4 बच गया, B4 बेस। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है अब किसी को? आराम से कर लोगे सवाल। चलो, साइन P बराबर क्या हो जाएगा बता दो मुझे अब। वेरी गुड। साइन P बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर चेंज हो गया है, परपेंडिकुलर जो टेढ़ा है जमीन पे लेटा, ये आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो क्या बोलो, फटाफट बोलो। क्यू आर अपॉन में पी क्यू। पी आर आएगा ना भाई, हाइपोटेनियस तो सेम ही रहना है प्रत्येक स्थिति में। आगे बोलो, बेस क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन में पी आर। अगला क्यू आर अपॉन में। क्या चीज समझ में आ गई सभी को? है ना? कर लोगे अब सवाल? कुछ नहीं करना है, रेशियोज निकाल के बता दोगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को समझ में आ गया। मैं ट्रायंगल चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, है ना। ये रहा भाई एक ट्रायंगल, और यहां पर कर लेते हैं अपन M, ये हो गया N, और वो कर दो, ठीक है ना। जो जो वैल्यू लिख रहा हूं साइड में उनकी वैल्यू निकालना है ना। आपको निकालना है साइन N की वैल्यू, सेकंड निकालना है कोसेक O की वैल्यू, थर्ड निकालना है tan N की वैल्यू, फोर्थ tan O की वैल्यू, फिफ्थ sec N की वैल्यू। ये 5 सवाल करके बता दो भाई। शार्प माइंड कौन फटाफट से सवाल कर लेगा? हो गया सवाल? चलो, बहुत सिंपल है, 5 मिनट में पूरे सवाल हो जाने चाहिए थे। बंद करो, पेन रख दो, स्ट्रेट बैठो, इधर देखो। साइन एन की बात बोला है, किसकी? साइन एन। एन भूल जाओ, साइन क्या होगा? P अपॉन एच। एन भूल जाओ, साइन क्या होगा? P अपॉन एच। अब एन को याद करो कि एन कहां पर है? एन यहां पर है। एन के सामने वाला हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो भाई इसका क्या हो जाएगा? ओ एम अपॉन में एच क्या है? हमेशा ओ एन। किस किस का यह आंसर सही है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या हो गया भैया? बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं? चलो बस बस, कोसेक, कोसेक ओ क्या है भाई? कोसेक ओ। साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा, तो इसका क्या हो जाएगा? एच अपॉन में पी। अब किसके रिस्पेक्ट में बोला वो याद करो, ओ के। ओ क्या है? ये रहा, ओ के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, एच हमेशा सेम रहेगा, क्या है भाई? ओ एन और एम एन। किस किस का ये सही है? यहाँ थोड़े हाथ कम हो गए। क्या हुआ, लड़की क्यों नहीं आया? राखी का भी नहीं आया?
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीखते टाइम सब होता है। चलो 10n क्या है? 10n, सब बोल जाओ 10। देखो तीन तीन तो याद रखना है, साइन कॉस 10, इसके अपोजिट वाला फिर आपको समझ में आएगा। अब साइन हो गया था एक बार में, कोसेक के लिए हमने अपोजिट पकड़ा, फिर 10 क्योंकि इसी लिस्ट में हमारे 10 क्या हमारा p अपॉन में b, और किसके रिस्पेक्ट में? n के सामने वाला क्या है भाई? p, और ये क्या है? b, तो क्या आ जाएगा बोलो? o m अपॉन में m है। किस किस का? ये भी सही था। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। एक आधी किए हो कि नहीं किए हो? क्या किया है? हैं? तो तुम सब हाथ ऊपर कर, तुमने बेंच पर रख दिया ऐसा? फिर किया तो भाई एक बार हाथ तो उठाओ जरा। 10O क्या है भाई? 10O, 10O का मतलब 10 है, लेकिन अब यहाँ पर एंगल चेंज हो गया। एंगल पहले ये एंगल था, कौन सा एंगल हो गया? ये, तो इसके सामने वाला हो गया हमारा परपेंडिकुलर, तो इसका क्या आ जाएगा? क्या कोई डाउट किसी को? सही है? याला किस किस का है? एक ही सही है। चलो आखिरी में सेक एन क्या है? सेक एन। अब सेक है जो इस लिस्ट में आ रहा है क्या? नहीं, सेक आ रहा है इसके अपोजिट में। कोस होता है बी अपॉन एच, तो ये क्या हो जाएगा? एच अपॉन में बी, यही होगा। यस और नो? अब ये हो रहा है तो मुझे एक चीज बता दो छोटी सी, एन के रिस्पेक्ट में हमारा एंगल बन रहा है। एन कहां पर है? ये रहा। इसके सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। जो बच गया वो बेस। बता दो भाई क्या आएगा? क्या हो जाएगा? ओ एम एन अपॉन में एम। सही है? किस किस का आया है? क्या बात, ऐसे पढ़ोगे तो चल मजा भी आएगा थोड़ा ना। अब याद हो गए ना? अब आप आराम से इसका जो 8.1 है आराम से सीख गए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप ऐसे ही कर दोगे। बस क्या क्या देखना है उसमें। चलो इसके पहले मैं कल स्टार्ट करूंगा ये 8.1, अभी उस पर मत जाइए आप कंफ्यूज। उसके पहले अपन एग्जाम्पल्स करेंगे। क्या करेंगे? पहला सवाल, पहला चैप्टर का पहला सवाल एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। तो फिलहाल मैं होमवर्क कर लो, नोट होमवर्क दे देता हूँ, होमवर्क करके आ जाना। एक्स वाई जेड क्या निकालेंगे? कौन कौन सा रेशो चाहिए मुझे लिख दे रहा हूँ साइड में, नोट कर लो सब फटाफट। साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, टेन एक्स कॉसेक वाई कॉट वाई, सेक वाई, टेन वाई। डेट इज योर होमवर्क। ये सारे होमवर्क चाहिए।